हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैला आंचल का जो पात्र परिचय भाग 1 भाग 2 खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद मैं लाया हूँ मैला आंचल उपन्यास का कथानक के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या समीक्षा में हम लोग लिखेंगे, क्या क्या जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे कि इसको भी समझना जरूरी है, क्या कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैला आंचल उपन्यास का कथानक ये भाग 3 है। देखिए, पहले मैला को सारांश से बता दिया हूँ। भाग 1 में पात्र परिचय, भाग 2 में पात्र परिचय और भाग 3 में मैला आंचल उपन्यास का कथानक देख लीजिए। चलिए आइए, क्या है देखिए यहाँ पर। मैला आंचल उपन्यास का नायक युवा डॉक्टर प्रशांत है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उनका साक्षात्कार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जग रही है। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के किरदार अत्यंत सशक्त हैं, जैसे बावन दास, बालदेव, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, कमली, लक्ष्मीदासीन, तहसीलदार साहब, ये सभी अविस्मरणीय चरित्र हैं, ठीक है। याद रखिएगा सब। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास में छोटे बड़े लगभग 200 से भी अधिक चरित्र की चर्चा है, परंतु इनमें से कोई नायक की स्त्री का दर्जा नहीं पाता है, ठीक है। आगे देखिए। मेरी गंज गांव टोलियों में बटा हुआ है। ये टोले जातिगत हैं, जैसे कायस्थ टोली, धनपुर टोली, गहलोत टोली, क्षत्रिय टोली, यादव टोली, ब्राह्मण टोली, ठीक है, इत्यादि। जातिगत संघर्ष मेरी गंज में चलता था, माने कि हर अपना जाति लोग जो वहाँ पर थे, जो विभिन्न जाति लोग थे, अपने बीच में क्या हुआ, संघर्ष चलता रहता है कि मैं बड़ा हूँ, ये चीज़ हूँ, वो चीज़ हूँ। इसके बीच में क्या हुआ, संघर्ष चलता है, एक दूसरे को नीचा बनाने की कोशिश करते रहते थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मालिक संतानों और अन्य ग्रामीण के बीच में संघर्ष को हवा देकर अपने के लिए लाभ के लिए अवसर तलाशने की फिराक में है, ठीक है। चलिए, गांव में कुल 10 लोग पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब हस्ताक्षर के से लेकर तहसीलदारी तक, पढ़ाई तक, ठीक है। आगे देखिए। अब देखिए, अगर पूछेगा क्वेश्चन में यहाँ पे कि नए पढ़ने वाला क्या होगा, अगर नए पूछेगा, नए में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। अगर कुल पूछेगा, कुल है 10 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर अब कुल नए पूछेगा तो होगा 15 लोग होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। राम कृपाल का बेटा हथगौरी और खिलावन राम यादव का बेटा मात्र 10वीं पास चरित्रों में है, ठीक है। बाकी सब 10वीं फेल ही हैं, ठीक है। बाकी 2 ही हैं, राम कृपाल का बेटा हथगौरी और खिलावन राम यादव का बेटा, खिलावन जो था राम यादव का बेटा 10वीं पास है। मेरीगंज के लोगों में 3 दलों को विशेष आस्था है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और काली कुर्ती वाली समाजवादी दल के कर्मी। 3 कितना दल थे, 3, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और काली कुर्ती वाले समाजवादी दल के कर्मी। कांग्रेस और गांधीवाद की 2 ध्रुवों के वेश में बालदेव और बावन दास की चर्चा हुई है। कांग्रेस और गांधीवाद की दो ध्रुवों वेश में बालदेव और बावन दास की चर्चा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बालदेव के माध्यम से रेणु जी ने उन भ्रष्ट कांग्रेसियों का पर्दाफाश किया है जो गांधीवाद के नाम पर देश को छलने करने की फिराक में है। ये बलदेव गांधीवाद का छद्म चरित्र है, ठीक है। क्योंकि बलदेव क्या था, गांधीवाद को मैंने कि उसके उन्हीं के आदेशों पर चलता था, ठीक है। उन्हीं के मैंने कि सब वर्क करता था, उसी के जैसे अहिंसा के रूप में करता था वर्क, ठीक है। आइए, बालदेव भी कांग्रेसी है, बावन दास भी कांग्रेसी है, परंतु कांग्रेस और गांधी की मूल्यपरकता से पूरी निष्ठा से निभाता है। पूर्वी पाकिस्तान की ओर जा रही तस्करी को माल को रोकने के लिए गांधी की तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह करता है और अपनी शहादत दे देता है, ठीक है। और देखिए, मेरीगंज का कबीर कामाशक्ति तथा बेविचारी से भी लिप्त है। मैंने किस बारे, रामदास और महंत के बारे में बताया गया है, रामदास और सेवादास के बारे में बताया गया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर,
बूढ़े महंत सेवादास उनके अनुचर रामदास बाहर से आए नरसिंह दास के माध्यम से रेणु जी ने दिखाया है कि महंती ब्रह्मचारी तप तज्ञा नहीं बल्कि काम लिप्सा में है, मैंने अवैध संबंध बनाने में ही लगे हुए हैं। ये कोई तप या त्याग नहीं है, ये उस टाइप में उसी काम वासना में लगे हुए हैं। ठीक है, मैला आंचल एक यथार्थवादी उपन्यास है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बालदेव लक्ष्मी कोठारी के पति काम भावना प्रशांत कमला का संबंध सहदेव मिसिर और फूलिया जैसे पात्रों में भी काम वासना दिखाई पड़ती है। ठीक है, यह उपन्यास मेरीगंज गांव का घटनाक्रम है। जो उपन्यास है मैला आंचल किस गांव का है बताइए? मेरीगंज गांव नामक गांव का हुआ है। कहाँ पर है ये? बिहार, पूर्णिया जिले में है। ठीक है, बिहार के। चलिए और देखिए, यह मैला आंचल उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। उपन्यास देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। उपन्यास का प्रारंभ एक अंग्रेज ऑफिसर मार्टिन और उसकी पत्नी मेरी गांव में आने से होता है। ठीक है, और उसी के नाम पर अपने मैंने कि जो W.G. मार्टिन के पत्नी का नाम मेरी था, उसी के नाम पर वहाँ पर जो बिहार के पूर्णिया जिला में जो एक पिछला वो गांव था उसका नाम मेरीगंज रख देते हैं। पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम है। ठीक है, देखिए मेरी जो थी मार्टिन के साथ बनाई कोठी में एक सप्ताह ही रह पाती है क्योंकि मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मार्टिन को इस बात से बहुत दुख होता है कि गांव में कोई अस्पताल नहीं है। वह हैजा, मलेरिया और जैसी बीमारी को खत्म करना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए। प्रशांत अस्पताल को चलाने और गांव से अंधविश्वास को दूर करने में तीन लोग उसकी सहायता करते थे। बलदेव, चुनी गोसाई और बावन दास तीनों बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ से सेंटर खुलवाने में, अंधविश्वास दूर करने के लिए। बलदेव के साथ मठ की कहानी जुड़ जाती है। ठीक है, और देखिए आगे यहाँ पर देखिए, बलदेव मठ की सेवा करने वाले लक्ष्मी की सहायता भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपन्यास में तीसरी कहानी जुड़ जाती है आज़ादी के आसपास गांधी जी के प्रभाव की। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने गांव में सभी धर्म जाति के व्यक्तियों को समानता के साथ देश की आज़ादी और गांव से जोड़े रखने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कालीचरण और मंगला जो थी, जो कालीचरण और मंगला चरखा सेंटर चलाते थे, जिसके कारण कालीचरण और मंगला के बीच में भी अपना कुछ प्रेम प्रसंग सुनने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक को बलदेव को बड़ा महत्व मिला है। लेखक को बलदेव का बड़ा महत्व मिला है। उसका चरित्र बड़ा ही दर्द भरा और सजीव उतरा है। बावन दास देखिए महात्मा गांधी के प्रतिरूप भी बोला जाता है। कालीचरण का चरित्र देश की बढ़ती हुई जागरूक जनता के प्रतिनिधि है। ठीक है, क्योंकि कालीचरण कर्मठ और साहसी व्यक्ति था, बहादुर युवक था। ठीक है, आगे देखिए। बालदेव, बावन दास, कालीचरण का चरित्र चित्रण द्वारा लेखक ने सामाजिक, राजनीतिक और उसके खोखले का खाका खींचा है, खोखलेपन को दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास के नायक और नायिका न होकर प्रधान पुरुष है, प्रधान स्त्री पात्र है। यह नायक नायिका विभिन्न उपन्यास में कोई इसमें नायक नहीं है। यह मेरीगंज अंचल को ही आपको नायक बना देते हैं रेणु जी। ठीक है, चलिए अब देखिए। नेपाल की सीमा से सटे उत्तरी पूर्वी बिहार के एक पिछड़े गांव ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि को बनाकर रेणु जी ने इसमें गांव का जीवन, जिससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया गया है। ठीक है, देखिए उपन्यास का मूल संदेश क्या है? मानवतावाद है। ठीक है, अगर बोलेगा मैला आंचल का उपन्यास का क्या है बताइए, मूल संदेश क्या है? मानवतावाद है। ठीक है, आगे देखिए। रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल उपन्यास प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के बाद हिंदी साहित्य की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले गोदान को सबसे सुप्रसिद्ध माना जाता है उपन्यास में, उसके बाद माना जाता है मैला आंचल, जो कि गोदान के बाद माना जाता है, दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि सेवादास देखिए मठ के महंत का प्रतीक है। बालदेव देखिए राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। बावन दास देखिए गांधी जी का प्रतीक है। ठीक है, देखिए कालीचरण सोशलिस्ट नेताओं का प्रतीक है। ठीक है, और देखिए वासुदेव कम्युनिस्ट नेताओं का प्रतीक है। ठीक है, लक्ष्मी देखिए मठ की कोठारी का प्रतीक है। और डॉक्टर प्रशांत जो है आदर्शवाद और मानवतावाद का विचारधाराओं का
प्रतीक हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, फैक्ट याद रखिएगा। अब एक और बताते हैं आपको, एक और बताते हैं। देखिए यहाँ पर ज्योतकी जो है, ज्योतकी छूट गया है। ज्योतकी यहाँ पर क्या होगा, ब्राह्मण, मैलांचल में ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण का ब्राह्मण का प्रतीक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलेगा मैलांचल में ब्राह्मणों का प्रतीक किसको माना जाता है, ज्योतकी, माने ज्योतकी माने कि ज्योतिष। ठीक है, चलिए ये भी आपको फिनिश्ड हो चुका है यहाँ पर आपको। ठीक है, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। और जितना भी मैलांचल उपन्यास से संबंधित था मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और देख भी लिए होंगे, आपको समझ में आ गया। अपना फीडबैक जरूर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।